दोस्तों, सिलेक्शन पाथ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इतिहास के अध्यायवार सीरीज, अध्यायवार प्रश्नों की जो सीरीज है वो लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। ठीक है, तो अध्यायवार अब इतिहास के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो इतिहास के प्रश्नों में सबसे पहले शुरुआत हम लोग प्राचीन भारत से करेंगे, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अध्यायवार प्रश्नों की ये सीरीज है दोस्तों। इसमें देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। जैसे आपका यूपी ट्रिपल एससी अभी आने वाला जो एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी का है, बीडीओ का है, जूनियर असिस्टेंट का है, तो ये सब सारे एग्जाम है दोस्तों आपके सामने। तो अध्यायवार प्रश्नों की ये सीरीज आप देखिए और एक एक करके जो है हर चैप्टर के मैं प्रश्न ले आऊँगा कि कितनी आपकी तैयारी है। आप अपने आप को चेक करिए दोस्तों कि आप कोई भी चैप्टर कितना पढ़े हैं। इन प्रश्नों से आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं या उनके आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, ऐसे प्रश्नों को ही मैंने इसमें संकलित किया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों की सीरीज। आइए लेकर चलता हूँ आपको स्क्रीन पे। तो भारत में जो है खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो भारत में सबसे पुराना जो शहर था वो था आपका हड़प्पा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नगर जो तक्षशिला है दोस्तों, जहाँ पे चाणक्य जो है क्या थे, एक बहुत बड़े शिक्षक थे, वही तक्षशिला किनके बीच स्थित था वो बताना है आपको। तो वो था दोस्तों सिंधु तथा झेलम के बीच में। ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, बताना है आपको। हड़प्पा संस्कृति का जो है जानकारी का प्रमुख स्रोत कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पुरातात्विक खुदाई से। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी मिलती है हमको वो मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो का नाम सुने होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे प्रमुख शहर था। वो मोहनजोदड़ो कहाँ है, कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वो स्थित है आपका सिंध प्रांत में। ठीक है, सिंध में आपका स्थित है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। दोस्तों भारत में कौन सा इसमें आपका स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, देखिए हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी है, लोथल, लोथल आपका गुजरात में है, यानी ये आपका सही होगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी। दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता का प्रमुख स्थल था मोहनजोदड़ो, उसकी प्रारंभिक खोज किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, डी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। दोस्तों किसका सुमेल नहीं है आपको बताना है। देखिए आलमगीरपुर कहाँ है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, इसका सुमेल सही है। लोथल आपका गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा दोस्तों ये गलत है आपका। सात का जो है ये सी, यानी कालीबंगा हरियाणा में नहीं है दोस्तों। ठीक है, रोपड़ आपका पंजाब में है। ठीक है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं सराय नहर राय से। ठीक है, ये याद रखिएगा, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं हमको सराय नहर राय से। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस काल से संबंधित थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांस्य का उसमें खोज हो चुका था, क्योंकि कांस्य की नृत्यकी भी मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोथल नामक शहर, लोथल, लोथल जो गुजरात में है, लोथल नामक शहर नियुक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। तो दोस्तों किसका जहाजी मालघाट था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, ऐसे एग्जाम में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था दोस्तों वो था आपका लोथल। ठीक है, यहीं से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था वो आपको बताना है। तो उसका आंसर है सर दयाराम साहनी है। ठीक है,
दयाराम साहनी, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है तांबे की खोज। दोस्तों क्या है? तांबे की खोज। देखिए ये यूपीपीएससी में पूछा हुआ है 2015 में। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? हड़प्पा की खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका राय बहादुर दयाराम साहनी को, ठीक है। डी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः कैसी थी दोस्तों? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो मूलतः कैसी थी? वो थी आपकी आदिम थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर जो था बंदरगाह, वो आपका लोथल था, ठीक है। कई बार ये आ गया भी है दोस्तों, वो लोथल था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी? बताना है आपको कौन सी इसमें सिंधु घाटी। पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, दोस्तों ये एकदम सही है। मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे, ये भी सही है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में ये भी पक्की ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला है नगर साफ सुथरे व जलमल निकासी सर्वोच्च थी, ये भी सही है दोस्तों। और डी मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, 17, ठीक है। तो दोस्तों 17 का इसका जो डी ऑप्शन है वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पीछे द्वार नहीं खुलते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी मानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है, ये एकदम सही है दोस्तों। अपने नगर नियोजन के लिए मानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता। ए ऑप्शन इसका आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों, ठीक है, सैंधव स्थल के, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो उत्खनन हुआ उससे जो प्राप्त मुहरे हैं वो किस पशु का सर्वाधिक उसमें जो है उत्खनन हुआ है दोस्तों? किस पशु का? तो वो है आपका बैल का, ठीक है। सी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है आपका हड़प्पा सभ्यता, यानी इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज़ के लिए जानी जाती है? तो अभी आप लोग देखें, शायद ये प्रश्न आया भी था, अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है। ये 2 बार क्वेश्चन देखिए इलाहाबाद में भी पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित सिंधु संस्कृति स्थलों में से कौन सा एक बंदरगाह के विद्यमान होने का प्रमाण दर्शाता है? तो दोस्तों ये भी है आपका लोथल, ठीक है। लोथल इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य यानी रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है, के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो ये बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका धौलावीरा से, शैलकृत, ठीक है। चट्टानों पर्वतों से काट करके उसके प्रमाण जो मिले हैं उसमें वो आपका धौलावीरा से मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र का जो आकार था वो कैसा था? इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, त्रिभुजाकार था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक हड़प्पा स्थलों के समुच्चय के ऐसे ढांचे प्राप्त हुए हैं जिसे अग्निवेदिकाएं हैं? अग्निवेदिकाएं किसमें हैं दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो आपका उपरोक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, कोई नहीं है इसमें। हड़प्पा स्थल से अग्निवेदिकाएं मिली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? दोस्तों कौन सा आहार था? वो था आपका गेहूं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है ये बताना है आपको कि क्या सत्य है। ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं, एकदम सही है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ये तो सही है, एकदम सत्य है, ठीक है। बाकी सब असत्य होगा। ये मूर्ति और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे, नहीं दोस्तों, मंदिरों का साक्ष्य तो कहीं नहीं मिला। केवल मंदिरों का निर्माण करते थे ये भी नहीं है, और ये मूर्ति और मंदिर दोनों दोस्तों, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा। हिंदी सभ्यता में खत्ती या भंडार गृह, ठीक है, भंडारण का भी साक्ष्य मिला है दोस्तों। ये कहाँ से मिला है आपका? ये मिला है हड़प्पा से, यानी बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा, ठीक है। हड़प्पा कालीन समाज
हड़प्पा कालीन का जो समाज था वो किस वर्गों में विभक्त था? इसका जो सही आंसर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये आपका सही होगा 29 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व एवं 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है? ये इसका काल निर्धारण कैसे किया गया है कि ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य थी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग जो होती है उसी के अनुसार ये बताया जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है? देखिए नवपाषाण युग से भी प्रश्न दिए हुए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले दोस्तों। तो 31 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आपका मनुष्य के स्थायी निवासी बनने का आरंभ हो चुका था दोस्तों। नवपाषाण युग में मनुष्य जो हो गया ये अब जंगलों में नहीं रह रहा था, ये अब अपना स्थायी निवास बना चुका था। 32 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं दोस्तों? हल से जोते गए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपका कालीबंगा से मिला हुआ है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों निम्नलिखित में से किस पशु के, देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो ये देखिए इसमें जो है सर्वाधिक पशु वो आपका बैल जो है उसका मिला है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा के जो लोग थे वो किस चीज़ के उत्पादन में सर्वप्रथम थे ये बताना है आपको। इसका जो सही आंसर होगा वो थे आपका कपास, सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी है दोस्तों, हाँ ठीक है, कपास में ही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूची में मिलाना है आपको, मिलान करना है और देखना है कि कौन सा इसमें सही है। सिंधु नदी का बाढ़, ठीक है, सिंधु नदी की बाढ़ से ये ख़त्म हो गया, ये वो हमको लग रहा है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसे मतलब वो ख़त्म हो गई वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 35 नंबर। ठीक है, तो 35 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। ए का चार। ठीक है, सिंधु नदी की बाढ़ का बताया था स्टुअर्ट, ठीक है, मार्शल एवं मैके ने। और बी है जो वाह कारण जो था वाह आक्रमण से। दूसरा ये है इसका, यानी गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर ने बताया कि बाहरी आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हो गया। और सी का है दोस्तों जलवायु परिवर्तन से बताया था ऑरेल स्टीन ने। ठीक है, ऑरेल स्टीन ने बताया था कि इस सभ्यता का। और डी का 3 होगा आपका भूतात्विक परिवर्तन के कारण ये बताया था आपका राइक्स डेल्स ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः, ठीक है, किस पर आधारित था ये बताना है आपको। और इसका सही आंसर है दोस्तों मातृ देवी की पूजा पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों? कालीबंगा जो है वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो कालीबंगा दोस्तों, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। कालीबंगा दोस्तों, कालीबंगा आपको बताना है कालीबंगा कहाँ स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी आपका राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। देखिए ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। तो सैंधव सभ्यता का जो स्नानागार मिला है वो मिला है आपका कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला हुआ है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कालीबंगा से। ठीक है, मांडा एक जगह था
ठीक है, जो पुरातात्विक था, जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पी संस्कृति का सबसे उत्तरी छोर, जैसे उत्तरी छोर में जो था वो आपका था, वो किस नदी पर है दोस्तों? मांडा जो है वो किस नदी पे है आपको बताना है। तो मांडा जो है ये आपका चिनाब नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैमानों, ठीक है, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। दोस्तों माप और तौल से परिचित थे। कहाँ के लोग, यह खोज कहाँ पर हुई थी वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लोथल। ठीक है, माप तौल व्यापारिक स्थल था ना लोथल, जो पत्तन था, गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, बतानी है आपको कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, ये सही है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। युग्म समाधान, देखिए सबों को एक साथ, दो लोगों को दखना नहीं, युग्म में कहाँ से ये मिला है, कहाँ से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लोथल से। ठीक है, लोथल में युग्म समाधान के साक्ष्य आपको मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी ये आपको बताना है। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी भी पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों। ठीक है, कोशिश किया जा रहा है इसको पढ़ने का, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमको मिला नहीं है। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था, ये आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध किससे था ये आपको बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सुमेरिया से। बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चावल का साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिला हुआ है? इसका जो सही आंसर होगा वो है लोथल से। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता, ठीक है, सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो है अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों की सत्यता के लिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है आपको कि इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। इसमें आपका है अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था। ठीक है, इस समय अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार प्रचलित था, ये भी सही है दोस्तों। एक भी सही है, अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख, क्योंकि कई जगह आप देखे होंगे गेहूं के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य, कपास के साक्ष्य मिले हैं, तो मतलब कि कृषि का वो था दोस्तों। इस समय माप की इकाई 2 के गुणज थी। ठीक है, ये भी सही था, माप की मिला। इसकी सांकेतिक, इस समय सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, ये तो गलत है दोस्तों। ठीक है, यानी 1, 2 और 4 ये आपका सही होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है, बाकी सब सुमेलित है, जो सही नहीं है वही बताना है आपको। सुरकोत्ता जगतपति जोशी सही है। कालीबंगा लाल एवं थार ये भी सही है। हड़प्पा जो है दयाराम साहनी ये भी सही है। मोहनजोदड़ो मैके दोस्तों ये आपका गलत है। ठीक है, यानी 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? डी ऑप्शन सही होगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी दोस्तों? सामाजिक पद्धति के बारे में बताना है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो ये थी आपका दास श्रमिक नहीं था, वर्ण पे आधारित, जात पे नहीं, ये उचित समतावादी था, एकदम पूरा मिलजुल करके ये लोग रहते थे अपना। ठीक है, समान। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो संबंधित है, वो संबंधित किससे है? यह आएगा आपका आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। बी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ये देखिए क्वेश्चन एक बार और फिर से पूछा गया है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं थी दोस्तों। ठीक है, ये सही नहीं है। अश्वमेध यज्ञ आर्यों के जब इसके बाद की जो सभ्यता में आएंगे उसमें गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी दोस्तों गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, ये दोस्तों सही है। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता का जो नगर निर्माण योजना था उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ये बताना है आपको। बताते हैं। नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था, एकदम सही है, एकदम मिला हुआ है, समकोण पे काटते थे और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी।
संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। ठीक है, संपूर्ण नगर में नहीं, ये ठीक है, ये आपका जो होगा ये भी सही है, क्योंकि हर जगह जाल तो बिछा हुआ था, ये भी मिला है। नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़कों के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे, ये भी सही है दोस्तों। और सैंधव नगरों के गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। नहीं, मुख्य सड़कों की ओर नहीं थी दोस्तों, ये पीछे भी खुलती थी, तो इसलिए ये जो है आपका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता अलग अलग लोगों का अलग माना जाता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों वो है आपका, देखते हैं कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना, विजातीय कारणों का आना। ठीक है, तो ये सभी सही हैं, उपयुक्त सभी कारण हैं, सभी कारण माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, विनाश जो हुआ वो इसमें सब आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल माना गया है, वो माना गया है 2500 से आपका 1750 ईसा पूर्व माना गया है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 1961 में बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में किस सैंधव स्थल का उत्खनन किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कालीबंगा। ठीक है, याद रखिएगा, कालीबंगा में कौन कौन थे? बी लाल और बी के थापर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शतरंज के बोर्ड किस भी साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? ये किस सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका लोथल, यानी आपका डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से सैंधव स्थल पंजाब में बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो स्थल आपका पंजाब में है पूरा इसमें। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला ऑप्शन, हड़प्पा, रहमान डेरी, ठीक है, सराय खोला और जलीलपुर, ये सब कहाँ हैं? पंजाब में थे। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। आगे बढ़ते हैं, 58 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें आपका असत्य है? तो दोस्तों इस सभ्यता की लंबाई 1600 किलोमीटर से और 1400 किलोमीटर चौड़ाई थी, सही है। इस सभ्यता की उत्तरी सीमा पाकिस्तानी पंजाब में है, ये भी सही है दोस्तों, और दक्षिणी सीमा गुजरात में है। सी, इस सभ्यता को पूर्वी सीमा बलूचिस्तान तथा पश्चिमी सीमा सूत का गैंडोर, ठीक है, ये आपका जो होगा ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल में समाधान कि निम्न में से कौन सी पद्धतियां प्रचलित थी? पूरा पाषाण काल में बताना है आपको कि समाधान कैसे उसमें किया जाता था। तो दोस्तों इसमें जो है आपका आंसर होगा वो होगा आपका 1, 2 और 4, शवों को गाड़ना, मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना और शवों को खुले मैदान में छोड़ देना। ठीक है, ये सबके साक्ष्य मिले हैं, यानी इसका जो है आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे। सैंधव सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? सैंधव सभ्यता के लोग जो थे किस धातु से प्रचलित नहीं थे? ये लोहा से प्रचलित नहीं थे। सैंधव सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ है निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा क्रम ठीक है दोस्तों? ये बताना है आपको कि कौन सा इसका सही है। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, फिर मोहनजोदड़ो, फिर लोथल और कालीबंगा। ठीक है, ये वाला एकदम सही है, ए ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर लोथल और फिर कालीबंगा, ऐसे उत्खनन हुआ है। आगे पर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं दोस्तों? अग्नि वेदिका का जो प्रमाण मिला है वो मिला है आपका कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है दोस्तों। तो इसका जो है असत्य कथन है लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदकुश उत्तर में स्थित है? इसमें बताना है चंद्रहूदड़ो, मांडा, सुतगई है, सुत का गैंडोर है,
तो इसका जो सही आंसर है वो है सोतुरगाई। ठीक है, ये है आपका हड़प्पा स्तर के उत्तर में स्थित है। सिंध का नखलिस्तान बाग, ठीक है, नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है, ये बताना आपको। तो इसका जो सही है वो है आपका मोहनजोदड़ो को। ठीक है, नखलिस्तान मतलब जहाँ मृतकों का टीला ना, हाँ वो मृतकों का टीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह कहाँ है? वह प्राचीन स्थल बताना जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो कहाँ पे है? तो वो दोस्तों है नैमिषारण्य में। ठीक है, नैमिषारण्य कहाँ है? ठीक है, डी है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त औजार, हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त औजार हैं, उपकरण हैं, से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से उसमें आपको असत्य बताना है कि कौन सा कथन इसका जो है असत्य है। तो दोस्तों इसमें जो असत्य है, हड़प्पावासी कांस्य और तांबे की ढलाई की तकनीकी जानते थे, एकदम सही है। सिंधु में सुकुट्टू में औजारों का व्यापक पैमाने पर किया जाता था, ये भी सही है। उनके मूल औजार तांबे एवं कांसे के थे, ये भी सही है दोस्तों। इसमें असत्य बताना है तो डी असत्य होगा। औजार एवं उपकरणों के आकार, प्रकार तथा उत्पादन की तकनीक में एकरूपता नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल एकरूपता थी दोस्तों। ये आपका डी ऑप्शन जो है वो असत्य है, यानी डी ऑप्शन आपका इसका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता से संबंध प्राचीन लोगों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है आपको कि कौन सा एक सही नहीं है। तो वे कताई के लिए तकुआ चक्री का प्रयोग करते थे, सही है। वे नाव निर्माण करते थे, ठीक है। अगर साक्ष्य मिले हैं व्यापार के एक देश का दूसरे देश से, तो नाव निर्माण तो रहा ही होगा दोस्तों। उन्होंने धातु मुद्रा का प्रयोग किया, धातु मुद्रा का प्रयोग, ये दोस्तों ये आपका कथन जो है सही नहीं है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। उन्होंने पत्थरों एवं उपकरणों का औजारों का प्रयोग किया था दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कालों को सही क्रम में संयोजित करना है आपको। ये नवपाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इसमें सही से क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल आएगा, यानी 2 नंबर आएगा। ठीक है, 2 नंबर आएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा मध्य पाषाण काल, 3 नंबर आएगा। फिर आपका आएगा नवपाषाण काल और फिर चौथा आ जाएगा आपका ताम्र पाषाण काल, तांबे की खोज। ठीक है, यानी आपका सी ऑप्शन इसका सही होगा। 2, 3, 1, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंध सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? तो इसमें आपको किसका किसका मिला है? जौ का मिला है? नहीं, गेहूं का और कपास का है। गेहूं और सिंध सभ्यता में मिला है आपका 1 और 2, गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ मिला है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 1 और 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में, ठीक है, बताना है आपको। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, एकदम सही है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये भी सही है। बाएं से दाएं लिखी जाती है, दोस्तों ये गलत है, ये नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में जो लिखा गया है अभी वो दाएं से बाएं लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी ए और 2 आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता है और ये वर्तमान स्थिति है उसकी कि वो कहाँ पर है। ठीक है, तो देखते हैं, मिलाते हैं। सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, ये सही होगा। सुतका गैंडोर कहाँ है आपका? सुतका गैंडोर है मकराना तट के पर है ये। ठीक है, लोथल कहाँ है? लोथल आपका है गुजरात में। ठीक है, और बनवाली आपका कहाँ है? बनवाली आपका हरियाणा में है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो का 2 था ना। ठीक है, A2B1 किसमें है? बी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है। देखिए ये स्थल है और ये वर्तमान समय में कहाँ पर है ये आपको बताना है दोस्तों। तो हड़प्पा कहाँ है, इसका कौन सा आंसर सही होगा ये हम लोग देखते हैं पहले। नंबर क्वेश्चन है 73। ठीक है, ये होगा आपका ए
हड़प्पा, हड़प्पा है आपका, हड़प्पा है पश्चिमी पंजाब में है। कालीबंगा आपका आ जाएगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ आ जाएगा? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो आपका सिंध पाकिस्तान में आ जाएगा। सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर आपका आ जाएगा मकराना तट पे, ये है। ठीक है, तो ए का क्या है? A4, A4 सब में है। ठीक है, B1, B1 देखिए B1 है आपका सी ऑप्शन, B1 सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सही होगा दोस्तों। एक बार देख लीजिए फिर से। हड़प्पा कहाँ है आपका? हड़प्पा है पश्चिमी पंजाब, हड़प्पा जो है आपका, हाँ पश्चिमी पंजाब। ठीक है, कालीबंगा है आपका राजस्थान में। मोहनजोदड़ो आपका है सिंध पाकिस्तान में। सूतका गेंडोर है मकराना तट पे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें जो है आपका सत्य है? तो दोस्तों इसमें जो सत्य है, नगर नियोजन व्यवस्था में ग्रीड पद्धति वही समकोण पे काटती थी। तो दोस्तों ये आपका एकदम सही है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग नवंबर माह में फसल बोते थे तथा अप्रैल में अपनी फसलें काट लेते थे। तो इसका ये भी सही होगा दोस्तों, दो भी सही होगा। ठीक है, हड़प्पा वासियों ने उत्तरी पाकिस्तान में व्यापारिक बस्ती की स्थापना की थी जिसमें चीन के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिली। दोस्तों ये गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, ये भी गलत है दोस्तों। तो 1 और 2 इसका सही होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाकी सब सही सुमेलित है, वो बताना एक कौन। लोथल, लोथल क्या था? एक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, एकदम सही है दोस्तों। ये सही सुमेलित है। इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा, ठीक है, अनुनाष्टिक अग्निवेदियों की कतारें यहाँ मिली हैं। चंदहुदड़ों में जहाज निर्माण उद्योग मिला है। चंदहुदड़ों में जो है जहाज निर्माण उद्योग ये नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, चंदहुदड़ों में नहीं है जहाज निर्माण का। और लोथल भंडारण ये सही है दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिलते हैं? देखिए IAS का क्वेश्चन है ये, 1994 में ये पूछा गया था। चांदी की उपलब्धता का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो दोस्तों ये हड़प्पा संस्कृति में मिला है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें जो है मातृ देवी की पूजा वो करते थे। ठीक है, मातृ देवी पूजा नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में इसका मिलता है। बलि प्रथा, बलि प्रथा नहीं। मंदिरों का निर्माण नहीं, विशिष्ट मंदिर पूजा। ठीक है, केवल एक इसका आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? कौन सा तत्व इसमें से विद्यमान नहीं था? दोस्तों मास्टर देवी की उपासना एकदम सही है। लिंग एवं म्यून की पूजा ये भी सही है। पशु पक्षी वृक्ष एवं नाग की पूजा ये भी सही है। विशिष्ट मूर्ति की पूजा, विशिष्ट मूर्ति की पूजा ये आपका नहीं था। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका आपका होगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थलों से हड़प्पा कालीन बस्तियों के तीनों चरण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा कालीन बस्तियों को तीनों चरण बताना है आपको कि इसमें कौन सा प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसमें जो है आपका कोटदा, सुरकोतदा जी, ठीक है सही होगा इसका। दसेलपुर सही होगा, दसेलपुर और आपका सुरकोतदा। ठीक है, ये 3 चरण हड़प्पा कालीन बस्तियों से ये आपका ठीक है प्राप्त हुआ है, यानी 2, 3 और 6 होगा, यानी इसका आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वस्तु का आयात सैंधव निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था? सैंधव निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें से कौन सा था वो आपको बताना है। तो धातु एवं बहुमूल्य पत्थर आप देखने को मिलेंगे आपको, ये आपका आंसर सही होगा, 80 का ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है किस धातु, कांस्य युगीन सभ्यता ही इसको कहते हैं, यानी कांस्य का प्रयोग आपको बहुत अत्यधिक मात्रा में ये मिला है आपको। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं? ठीक है, किस चीज़ का इसमें से आपको बताना है कि कोई दाल का, देखिए दाल का कोई प्रमाण नहीं मिला है दोस्तों। चावल मिला है, जौ मिला है और गेहूँ मिला है। ठीक है, दाल का कहीं कोई प्रमाण अभी नहीं मिला। सैंधव सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है
सत्य है। ये आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें जो है दोस्तों सही है, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका उपरोक्त मतों में से कोई भी, ठीक है, इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा, 83 का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84, सैंधव सभ्यता के संबंध में, ठीक है, निम्न किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? चावल की खेती के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके लोथल में तो चावल मिला ही है, और रंगपुर से। ये दोनों बी ऑप्शन इसका दोस्तों सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किनका उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, सोना। ठीक है, सही है, सोना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये प्रयोग करते थे। सोने का प्रयोग करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। चांदी का भी प्रयोग करते थे, ये भी साक्ष्य मिला है, सोना चांदी। ठीक है, तांबा, तांबा तो मिला ही है। ठीक है, हाथी के दांत, हाथी के दांत के भी कई जगह साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। और हड्डियां, समाधान तो मिला ही है, हड्डियों का भी मिला है। श्वेत धातु, श्वेत धातु नहीं है दोस्तों। मिश्र धातु ये भी नहीं है आपका। ठीक है, तो यानी आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तक आपका हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किनके संबंध में कहा जा सकता है कि उन्होंने सैंधव सभ्यता को बसाया था? क्या कहा जा सकता है? सैंधव सभ्यता को बसाया था दोस्तों। 86 का जो आंसर होगा वो होगा आपका भूमध्य सागरीय लोग, भूमध्य सागरीय लोग ये। ठीक है, ये लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? दोस्तों बताना है आपको इसमें से। तो वो घोड़ा से परिचित नहीं थे, क्योंकि घोड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसके साक्ष्य मिले हैं। आर्य जब आए तब वो बताया जाता है कि घोड़े से आए थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो क्या है? वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे, किस चीज़ के बनाए जाते थे? ये इसका जो सही आंसर होगा ये होगा तांबा, टीन और कांसे के, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। लोहे के तो थे ही नहीं, लोहे के साक्ष्य नहीं मिला है, पत्थर से बनाते नहीं थे लोहे और कांसे। लोहा, ये भी लोहा आ गया, ये भी